कौन कौन घर होकर आया? हेलो एवरीवन। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे शिवानी दीदी ने एक एक्सरसाइज बोला था मेडिटेशन से पहले, तो वो एक्सरसाइज के बाद उन्होंने जो मेडिटेशन करवाया और उसको कैसे हमने एक्सपीरियंस किया और उसको कैसे अपने जिंदगी में उतारा जाए, आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते अपनी हैं। चेकिंग करते हैं। दिस वॉज एग्जैक्ट 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में माइंड कहीं और गया? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। ये मेडिटेशन था। हम क्या कर रहे थे? माइंड जो सोच रहा था, बुद्धि उसको विजुअलाइज कर रही थी और साथ साथ हम उसको फील कर रहे थे। तो बीच में माइंड कहीं और नहीं गया। घर के लोग मिले, बात कर सके उनसे। यस। संतरा किसने खाया? पानी आया, टेस्ट आया किसी के मुंह में? आया? अच्छा, टेस्ट इज स्टिल देयर। हाँ, दिस इज मतलब हम कंप्लीटली उस चीज के साथ क्या थे? कनेक्टेड थे, कहीं और गए ही नहीं। तो आत्मा की तीनों फैकल्टीज क्या थी? कनेक्टेड। तो कुछ और आने की मार्जिन नहीं है। नाउ दिस इज मेडिटेशन। ये एक्सरसाइज करने के बाद हमें महसूस हुआ कि हमारी जो थॉट है वो हमारे बॉडी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे ही हम लोग कुछ अच्छा सोचे तो बॉडी में एक वाइब्रेशन होती है। जैसे हम लोग कुछ स्वादिष्ट खाने के बारे में सोचे, बहुत ही टेस्टी फूड या फिर खट्टा मीठा फूड के बारे में सोचे, तो डायरेक्टली हमारे मुंह में सलाइवा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बॉडी के साथ है। तो यही दीदी समझाने की कोशिश कर रही अब थी। ये मेडिटेशन इस घर के साथ था। अब हम फिर मेडिटेशन करेंगे, लेकिन अब कौन से घर जाना है? अब उस घर जाना है। अब इस फैमिली के पास गए थे, अब किसके पास जाना है? अब शिव बाबा के पास जाना है। यहाँ फ्लाइट और ट्रेन से गए थे, वहां किसने जाना है? वहां अब आत्मा उड़कर जाएगी। ठीक है, लेकिन तरीका से कि माइंड, इंटेलेक्ट, संस्कार तीनों साथ साथ करेंगे। चलो करें फिर से एक बार। सिट बैक कंफर्टेबल। यहाँ पर दीदी जी समझा रही है कि परमात्मा के पास अब हम जाएंगे विजुअलाइजेशन के थ्रू। और कैसे जाना है? जैसे हमको विजुअलाइज करना है परमात्मा को एज ए पॉइंट ऑफ लाइट, और उनके पास हम लोग अभी उड़ के जाएंगे। तो ये सब एक्चुअली विजुअलाइजेशन का ही खेल है जो दीदी बता रही है। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, आई द बीइंग, पॉइंट ऑफ लाइट, अ टाइनी स्टार, द एनर्जी। धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें। जैसे एक बिंदी होती है इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। आई, प्योर डिवाइन सोल, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड एक चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा। अब मैं आत्मा धीरे धीरे इस शरीर, इस शहर से ऊपर उड़ती हो। देखे अपने आप को ऊपर जाते हुए, इस कैंपस के ऊपर, ऊपर और ऊपर, ग्लोब के ऊपर। मैं आत्मा अपने घर जा रही हूं। चांद सितारों को क्रॉस करते हुए ऊपर उड़ती जा रही हूं। मैं ऐसी जगह आकर पहुंची हूं जहां चारों तरफ गोल्डन लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। मेरा घर, जहां कंप्लीट साइलेंस है, शांति की दुनिया है ये।
यहाँ मेरे जैसी और आत्माएं हैं। मेरे सामने एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा है। उसकी प्रकाश चारों तरफ फैल रही है। परमात्मा, जिसको मैंने आज तक कहां कहां ढूंढा, मैं आत्मा उसके सामने आकर बैठी हूं। शिव बाबा का कितना शुक्रिया, उसने मुझे चुना, अपने पास बुलाया। उसके पास जाकर बैठ जाए। मन में कोई बात, कोई भी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई पास्ट की बात, कुछ भी है, हम उससे कर सकते हैं। बता दें उसको हर चीज। वो पवित्रता का सागर, शांति का सागर है। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, शिव बाबा की शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और मुझ आत्मा में भरती जा रहे हैं। एक लेजर बीम की तरह वो शक्ति मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मैं आत्मा दिव्य शांत स्वरूप हूं। शिव बाबा की शक्तियां हर क्षण मेरे साथ है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे उसी रास्ते, चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस करते हुए वापस इस कर्म क्षेत्र पर, इस हॉल में, इस शरीर में, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, भ्रिकुटी के बीच अपने स्थान पर आ गई। I'm charged with God's energy, with His divinity. अब मेरा हर थॉट, हर बोल, हर कर्म दिव्य, प्योर और डिवाइन होगा। मेरी प्योरिटी मेरे शरीर के अंग अंग तक पहुंच रही है और ये प्योरिटी चारों तरफ सारी आत्माओं को फैल रही है। After doing some research on this meditation technique, I would like to tell you, ये जो white light meditation है, ब्रह्मा कुमारीज में white light meditation practice सिखाया जाता है। इससे क्या होता है, sensory deprivation and heightened level of neuroplasticity। ये हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस तो लाती ही है, उसके साथ मिरेकल्स भी क्रिएट करती है। इसके साथ हम लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो अगर मैनिफेस्ट करें इस मेडिटेशन के हेल्प से, वो भी मैनिफेस्ट इजीली हो जाता है, क्योंकि दिस यूनिवर्स इज ए सिंगल एनर्जी एंड हमारे बाहर कुछ भी नहीं है। जो हमको चाहिए और जो हमारा गोल है, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, वो हमारे अंदर ही है। तो इसको बस मैनिफेस्ट करना है और अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है।
तो इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने भी ये वीडियो देखा और अच्छा लगा, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि न्यू वीडियो लाने में हम लोगों को इंस्पिरेशन मिले और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए।